सुल्तान यूसुफ, जो अपने अदल, इंसाफ और बहादुरी के लिए मशहूर था। इसका दौर वो था जब ज़मीन पर हुकूमत करने वाले खुदा से डरते थे और आसमान से नाजिल होने वाले फैसलों को हर्फ़े आखिर मानते थे। सुल्तान का महल संगे मरमर का बना हुआ था। सैकड़ों खादिम, फौजें, खजाने, आलीशान हाथियों के जुलूस और रियाया की बेइंतहा वफादारी। मगर इस सब के बावजूद सुल्तान के दिल में एक खला था, एक बेचैनी जो किसी दुनियावी शय से पूरी नहीं होती थी। एक रात जब वो नींद की आगोश में था, एक अजीब ख्वाब देखता है। एक सहराई मैदान है, जलती हुई रेत है और इसके बीचों बीच एक फकीर बैठा है। इसके इर्द गिर्द लाखों लोग बैठे हैं, सब खामोश, और वो फकीर आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रहा है, ऐ रब्बे करीम, जो तख्त पर बैठा है उसे तख्त से उतार दे। अगर उसके दिल में गुरूर ने जगह बना ली है और अगर अभी भी उसके अंदर कुछ नूर बाकी है तो उसे तू अपने वलियों की सोहबत अता कर दे। सुल्तान हड़बड़ाकर उठ बैठता है, सांसें तेज, दिल घबराहट में डूबा हुआ। सुबह होते ही वो अपने वजीर खास को बुलाता है और कहता है, मुल्क के कोने कोने में ऐलान करो, मैं एक फकीर को तलाश कर रहा हूँ जो सहराई मैदान में बैठा हो और जिसकी जबान पर दुआएं हों। दिन गुजरते गए, कई फकीर दरबार में लाए गए, मगर सुल्तान के दिल को तसल्ली न हुई। फिर एक दिन महल से बहुत दूर एक बयाबान इलाके में एक छोटे से दरख्त के नीचे वही फकीर नजर आया, ख्वाब वाला फकीर। फकीर की आंखें बंद थीं, चेहरे पर नूर, हाथ दुआ के लिए बुलंद। सुल्तान इसके कदमों में बैठ गया। फकीर ने आंखें खोली। सुल्तान हैरान, क्या आप मुझे जानते हैं? फकीर मुस्कुराया, तुम्हारे गुरूर ने तुम्हें ख्वाब दिखाया। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मुझे अपने साथ रख लो, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। फकीर ने कहा, अगर तू वाकई तख्त छोड़ना चाहता है तो पहले अपनी अना को ज़िबा करो, महल वापस जा और अपनी सबसे कीमती चीज लेकर आ। रियाया के सामने सरेआम एक गुनाह का एतराफ कर और फिर तन्हा बगैर खादिम के 7 दिन मेरे साथ सहरा में गुजार। सुल्तान राजी हो गया। वो वापस गया। अपनी मां की दुआओं से लिखी हुई पुरानी चादर ले आया जो बचपन में उसे नींद में सुकून देती थी। महल में सबके सामने कहा, मैंने कई बार अपनी रियाया की आवाज नहीं सुनी। मैंने अपने खादमों पर सख्ती की। मैंने मस्जिदों में जाने के बजाय महलों में वक्त गुजारा। मैं गुनाहगार हूं। लोग खामोश हो गए, कुछ रो दिए, और फिर सुल्तान, वो जो ताज पहनता था, फकीर के साथ रेत पर आ बैठा। 7 दिन बाद जब वो वापस लौटा तो लोग उसे न पहचान पाए। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था, आवाज में नरमी, आंखों में नेमी। अब वो वही सुल्तान था, मगर एक नए दिल के साथ। उसने हुक्म दिया, खजाने की 1/3 रकम यतीमों, बीवाओं और मकरूजों में बांटी जाए। हर शहर में एक खानकाह कायम की जाए। उलमा और दरवेशों की मजलिस महल में रखी जाए और सबसे बढ़कर रोजाना खुद रियाया के दरमियान बैठा जाए। कहा जाता है जब सुल्तान यूसुफ का इंतकाल हुआ तो उसके कफन के साथ सिर्फ वो पुरानी चादर रखी गई जो वो फकीर के कहने पर लाया था, और कब्र पर सिर्फ ये अल्फाज कंदा थे, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पा लिया। सुल्तान यूसुफ शेख आफंदी की सोबत में रूहानी रोशनी पा चुका था। अब वो एक नया बादशाह बन चुका था, अवाम का हमदर्द, आजिज और खुदा तरस। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। एक दिन शाही महल के दरबार में शोर सा मचा। एक खस्ताहाल मुसाफिर नंगे पांव, पसीने में डूबा, दरबार में आया। उसने कांपती आवाज में कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं वादी ज़र्फ़शान से आया हूं। कुछ नकाब पोश अफराद पहाड़ी रास्तों से काफले को लूट रहे थे। उनके साथ एक बुजुर्ग भी थे जिन्हें वो जबरदस्ती साथ ले गए, वही बुजुर्ग जिन्हें लोग शेख आफंदी कहते हैं। ये सुनना था कि सुल्तान यूसुफ की आंखें फैल गईं, चेहरे से खून खींच गया, दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं। महल में सन्नाटा छा गया। सुल्तान के पांव कांपने लगे, आंखें नम हो गईं। वो वही सुल्तान था जो कई जंगें जीत चुका था, मगर उस दिन वो बेबस नजर आया।
वो जो लश्कर चला सकता था, अब सिर्फ एक फकीर के लिए बेहाल था। सुल्तान की हालत नाजुक हो गई। तबीब, हकीम, दुआएं, पानी, मसाज, सब कुछ किया गया, मगर दिल का दुख न गया। जब होश आया तो जबान से पहला जुमला निकला, अगर मेरे जिस्म के हर हिस्से की कीमत देकर भी शेख को वापस लाना पड़े तो मैं तैयार हूं। सुल्तान ने हुक्म दिया, मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारो, हर दर, हर घाटी, हर गार, हर पहाड़, हर कबीले में जाओ, शेख आफंदी को ढूंढो। शाही जासूस, सिपाही, कासिद, हज्जाज, ताजिर, हर तरफ पैगाम भेज दिया गया, मगर कई दिन गुजर गए, कोई खबर न आई। सुल्तान हर रात महल की छत पर आकर आसमान की तरफ देखता और रोते रोते सो जाता। एक रात वही ख्वाब दोबारा लूटा। शेख आफंदी एक अंधेरे गार में कैद थे, हाथ जंजीरों में बंधे, मगर चेहरे पर सुकून था। वो जिक्र में मशगूल थे और उनके इर्द गिर्द काला धुआं था, जैसे कोई शैतानी कुव्वत हो। अगली सुबह सुल्तान ने तमाम वजीरों और मशीरों को जमा किया। एक अजीब फैसला किया, मैं खुद शेख आफंदी को ढूंढने जाऊंगा। महल में हलचल मच गई। वजीरों ने रोका, समझाया, मगर सुल्तान का फैसला अटल था। सुल्तान ने शाही लिबास उतारकर सादा कपड़े पहने और वफादार मुहाफिजों को साथ लिया। रास्ते में वो उन बस्तियों में गया जिन्हें कभी सिर्फ खराज लेने आया करता था, अब उनसे उम्मीद मांगने आया। वो गारों, नदियों, पहाड़ों से गुजरा। कई डाकुओं के अड्डे तबाह किए गए, कई कबीलों से जंग लड़ी गई। आखिरकार वो वादिये कोहिस्तान में पहुंचा, जहां एक बूढ़े चरवाहे ने खबर दी, यहां से शुमाल की तरफ एक पहाड़ है जिस पर कोई नहीं जाता। वहां काला जादू करने वाले लोग रहते हैं। कुछ दिन पहले चंद सवार एक बूढ़े दरवेश को ले गए थे। वो पहाड़ वाकई खौफनाक था, चारों तरफ खौफ, धुआं और सन्नाटा। एक गार के अंदर रोशनी जल रही थी। अंदर शेख आफंदी कैद थे, जंजीरों में बंधे, मगर जिक्र जारी था। उनके गिर्द एक हल्का बना हुआ था, चंद अजीब लोग जो जादू और तावीज के जरिए शेख की रूहानी ताकत को कैद करने की कोशिश कर रहे थे। मगर जूं ही सुल्तान ने पहला कदम अंदर रखा, एक जोरदार चीख सुनाई दी। शेख आफंदी ने आंखें खोले। सुल्तान ने जंजीरों को तोड़ने के लिए तलवार निकाली, मगर जैसे ही तलवार जंजीर को छुई, एक चमकदार रोशनी फैल गई और जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं। जैसे ही शेख आजाद हुए, पूरी गार लरज उठी। जादू करने वाले सब चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गए। शेख आफंदी ने कहा, यूसुफ, ये तेरा आखिरी इम्तिहान था। अब तू सिर्फ सुल्तान नहीं, रूहानी वारिस भी है। मेरे बाद इस राह को जिंदा रखना, फकीरी के साथ सुल्तानी निभाना। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शेख के हाथ चूमे और उन्हें वापस महल ले गया। चंद हफ्तों बाद शेख आफंदी ने एक रात खामोशी से बादशाह को बुलाया। कहा, वक्त आ गया है, अब मैं जा रहा हूं। मेरा जिस्म यहां रहेगा, मगर रूह उसके पास। अगली सुबह महल की फजा अजीब खामोश थी। शेख आफंदी का विसाल हो चुका था। सुल्तान ने उनकी कब्र पर एक सादा सा कुतबा नस्ब करवाया। यहां वो फकीर आराम फरमा है जिसने एक सुल्तान को बादशाह नहीं, एक इंसान बनाया। और कहा जाता है, उसके बाद सुल्तान यूसुफ की सल्तनत एक नूरानी सल्तनत बनी, जहां अदल, फकीरी और जिक्र को हुक्मरानी पर फजीलत हासिल थी।